अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनीस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। पिछले लेक्चर में हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स है। आपके हर तरह की कंफ्यूजिंग क्लियर होने वाली है, लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च किए बगैर मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर आपकी पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, बोर्ड एग्जाम, सीएसएस के एग्जाम्स की 100% कामयाब तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा अगर आप कोई प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आ रहा है क्रोमोसोम्स। बेसिकली हम थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्रोमोसोम इज़ अ ग्रीक वर्ड ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स क्रोमा एंड सोमा। क्रोमो मीनिंग कलर एंड सोमा मीनिंग बॉडी। ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्या है, क्रोमोसोम एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज़ है जो कि दो अल्फाज क्रोमो और सोमा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, क्रोमो का मतलब होता है रंग और सोमा का मतलब है जिस्म। अब इसका मफ़हूम ये है कि रंगदार जिस्म बनता है। ये जो कलरफुल धागा होता है, कलरफुल धागों की लड़ी की शक्ल के होते हैं, लाइक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, कलरफुल धागों की लड़ी की शक्ल के होते हैं और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे जो जेनेटिक्स होते हैं उनकी तश्कील में, उनके बनने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या होता है कि इंसान में क्रोमोसोम के 23 पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स पाए जाते हैं। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी रिसर्च से वाज़ेह किया कि कुछ जो पर्सन्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल में उनकी तादाद ज़्यादा होती है और कुछ में कम हो जाती है। लाइक देखें कि शहद की जो मक्खी है, आप किसी भी जो जानदार हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो डिफरेंट होती है। तो जो शहद की मक्खी है उसमें 4 और जो बिन मानस है उसमें कितने होते हैं, उसमें 48 होते हैं। ठीक है, तो ये 48 क्रोमोसोम्स बिन मानस में पाए जाते हैं। अब यहाँ से कॉन्क्लूजन ये निकाला गया कि क्रोमोसोम की एक स्पेसिफ़िक जो तादाद है वो तादाद ही जानदार यानी कि नस्ल का तयन करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस, half are transmitted by males and half by females. A male has XY and a female has XX. If the female X is mated with the male X, then a new generation of female XX will be born. ठीक है, but if the X of the female is mated with the Y of the male, the new offspring will be a male XY. यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। वो ऐसे कि इंसान में जो क्रोमोसोम्स की 23 जोड़े हैं, उन 23 पेयर में से हाफ जो होते हैं वो मेल की तरफ से ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, और जो हाफ होते हैं वो होते हैं मादा की तरफ से यानी कि माँ की तरफ से। ठीक है, फीमेल की तरफ से। अब इन 23 पेयर्स में से क्या होता है, ठीक है, इन 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स हैं वो आपके फिज़िकल स्ट्रक्चर और जो फंक्शंस हैं उनका तयन करते हैं। कितने? 22 पेयर्स। जबकि जो 23वां जोड़ा होगा ना, 23rd वाला, वो क्या करेगा, वो आपके जेंडर का तयन करेगा। अब यहाँ पर बात याद रखनी ज़रूरी है, ये पीपीएससी के क्वेश्चन में भी पूछा गया है और डिफरेंट एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है कि जो 23 जोड़े हैं उसमें से 22 जोड़े जो हैं वो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर को, फंक्शंस को तयन कर रहे होते हैं, जबकि 23rd पेयर जो है वो आपके जेंडर को तयन कर रहा होता है। अब क्रोमोसोम्स का ये जोड़ा जो है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल में इसकी जो शक्ल होती है वो कौन सी होती है, मेल में इसकी शक्ल XY की होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मेल में XY की इसकी शक्ल होती है और जो फीमेल है उसमें इसकी शक्ल XX की होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ज़ाइगोट बनते वक्त मेल से Y क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होगा या फिर X क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि जो मेल है उसकी शक्ल XY क्रोमोसोम की होती है। तो जब भी ज़ाइगोट बनेगा या तो वहाँ से Y क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, या तो X क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन जो मदर होती है उसमें से हर हाल में वो X
क्रोमोसोम ही ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है, क्योंकि उसके पास 2 एक्स होते हैं तो वो एक्स ही ट्रांसफ़र करेगी। अब अगर माँ का जो एक्स है यानी कि फ़ीमेल के एक्स जो है वो मेल के एक्स से मिलाप करेगा, मिल जाएगा, तो नई नस्ल जो पैदा होगी वो आपकी एक्स होगी यानी कि फ़ीमेल पैदा होगी, ठीक है। लेकिन अगर मेल का जो माँ का एक्स है वो बाप के एक्स से मिलाप करेगा, ठीक है, तो नई नस्ल जो पैदा होगी वो XY पैदा होगी, ठीक है, XY पैदा होगी यानी कि लड़का पैदा होगा, वो हम उसको मेल बोलेंगे। इवन कि हम ये कह सकते हैं कि खुदा की मर्ज़ी के बाद लड़का पैदा होने का जो इन्हिसार है वो मर्द के सेल्स पर होता है। क्यों? क्योंकि औरत की तरफ से तो हर हाल में एक्स सेल ही ट्रांसफ़र होता है, जबकि वाई जो सेल है वो मर्द की तरफ से ट्रांसफ़र होता है और वाई सेल ही बच्चे की जो जेंडर है उसका तयन कर रहा होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपने लाजमी याद रखना है। अब क्या है कि इन क्रोमोसोम पर जो जेनेटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग जीन्स कहते हैं, ठीक है, जिनको हम जीन्स बोलते हैं। अब जो जीन्स है, जीन के सेंटर में डीएनए पाया जाता है। इंसान के हर क्रोमोसोम में तकरीबन आप लगा लें कि 20,000 से लेकर तकरीबन 25,000 तक डीएनए पाए जाते हैं। 20 से 25,000 तक डीएनए पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं और इनमें से जेनेटिक्स से मुतल्लिक जो होते हैं इंफॉर्मेशन यानी जेनेटिक कोड मौजूद होती हैं जो कि हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती हैं, ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का तयन कर रही होती हैं। इनको हम लोग जीन्स बोलते हैं। जीन्स में जो आपकी जेनेटिक्स हैं उससे मुतल्लिक तकरीबन 2.5 करोड़ के लगभग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मौजूद होती है। अब इंसानी जो जीन्स हैं इनमें जो रमूज़ की कुल तादाद है वो 2.5 अरब के करीब होती है। ये एक स्पेसिफ़िक तरतीब में होते हैं और इसके अलावा इसमें जो नस्ल होती है, नस्ल में कैरेक्टरिस्टिक्स का तयन करते हैं। इन औसाफ का जो मिलाप होता है वो बेहद पेचीदा होता है, ठीक है, वो बेहद ही पेचीदा कंपोनेंट्स का हामिल होता है। जदीद तरीन जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग देख लेते हैं कि उस रिसर्च में हमारे पास क्या था। उस रिसर्च में ये है कि जे क्रेग विंटर, इसने क्या बोला था, जे क्रेग विंटर ने बोला कि ये एक बेसिकली ब्रिटिश साइंटिस्ट था और अमेरिकी साइंटिस्ट जो इसके अलावा इसके जो साथी थे जिसको कॉलिंस बोला जाता है और इसके साथियों ने यानी फ्रांसिस एंड कॉलिंस एटल ने 27 जून 2000 को अपनी एक अजीम तख्लीक जो है वो प्रेजेंट की थी और जिसमें इसने दावा किया था कि इसने इन सब ने मिलकर जीन्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको 97% जो है वो समझ लिया और इन कंपोनेंट्स को अल्फाज और डिफरेंट वर्ड्स की शक्ल में ट्रांसफ़र कर दिया, जिनसे इनको स्टडी करना ज़्यादा आसान हो गया था और इस तरह किसी भी जो कंपोनेंट है उनकी तरतीब में खलल से इनके असरात जो है वो बहुत इजीली फाइंड किया जा सकेंगे और यूँ इनका इलाज और इनके कॉजेज़ वगैरह फाइंड करना जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। अब क्या है कि बेसिकली जो मेल और फीमेल है इनके जीन्स में जो है यूनाइटेड की 1 करोड़ों सूरतें पाई जाती हैं, ठीक है। यही वजह है कि दुनिया की जो आबादी है वो अरबों इंडिविजुअल पर कंसिस्ट होने के बावजूद चंद आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं बच्चों के अलावा कई 2 अफराद एक दूसरे से शक्ल सूरत में मिलते दिखाई देते ही नहीं हैं। इवन कि एक ही माँ बाप की औलाद भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। एक ही माँ बाप की औलाद जो होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इसकी रीज़न यही है कि वो शक्ल सूरत में भी मिलते दिखाई नहीं देते और इसकी रीज़न मैं अब आपको बताती हूँ। देखें, लातदाद जिस्मानी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, आपकी सिफ़ात होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, उनमें से कोई 1-2 जिस्मानी जो सिफ़ात होती हैं वो वालिदैन से मिल सकती हैं क्योंकि ये जो जीन्स होती हैं ये मैचिंग पेयर्स की शक्ल में होते हैं जिसका एक हिस्सा जो होता है वो मेल से और दूसरा हिस्सा जो होता है वो फीमेल से ट्रांसफ़र हो रहा होता है और ये जोड़ा जो होता है ये जोड़ा मिलकर जिस्म की किसी भी खसूसियत, किसी भी स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। अब एक जो सिफ्त है उसके जो मुतकाबिल जोड़े होते हैं, ठीक है, उसके जो पेयर्स होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूटेंट पेयर्स ऑफ अ ट्रेट आर कॉल्ड अलील। अब इनको हम क्या बोल देते हैं,
कि ये जो जोड़े होते हैं, क्योंकि ये मैचिंग पेयर्स की शक्ल में होते हैं, जिसका एक हिस्सा मेल से और दूसरा हिस्सा फीमेल से ट्रांसफ़र होता है, और ये जो जोड़ा है ये मिलकर जिस्म की किसी भी मखसूस जो स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, खासियत होती हैं, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। और एक करैक्टरिस्टिक जो होती है आपकी, उसके मुतकाबिल जोड़े को हम लोग अलील बोलते हैं। अगर जो पेरेंट्स हैं दोनों के अलील एक जैसे हैं, ठीक है, दोनों के जीन्स एक जैसे हैं, तो वो करैक्टरिस्टिक्स बच्चे में नज़र आएंगी। अगर अलील सिमिलर नहीं है, उनमें डिफरेंट पाया जा रहा है, तो ये क्या होगा, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स की सूरत में इनका इजहार होगा, यानी कि गालिब और मगलूब जीन्स जो हैं उनकी सूरत में इनका इजहार होगा। फॉर एग्जांपल के फेस कलर है, स्किन कलर है, या बालों के कलर है, ब्लैक है, घुंघराले हैं, ठीक है, किस कलर के बाल हैं, उनकी एग्जांपल्स आप ले लें तो लंबे और सीधे बाल, काले बाल, ठीक है, भूरे बाल हो गए, सुनहरी बाल हो गए, गोल्डन, घुंघराले, सख्त, खुरदरे, इवन के कई टाइप्स की जो है ना हेयर की एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, टाइप्स हो सकती हैं। इसी तरह से आप आंखों का रंग ले लें, फेस का रंग ले लें, ठीक है, जिल्द का स्ट्रक्चर ले लें, इसके अलावा आपकी हाइट कितनी है, इवन के तमाम की तमाम जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इनका तयन ये जो जोड़े होते हैं, ये पेयर्स जो होते हैं, मैचिंग पेयर्स जो होते हैं, यही जो है ना तयन कर रहे होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम अलील बोल देते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है कि अगर जो माँ है और बाप है दोनों के बाल घुंघराले हों तो बच्चे के बाल डेफिनेटली घुंघराले होंगे। अगर दोनों में से किसी एक के बाल घुंघराले और दूसरे के सीधे हों तो दोनों सूरतें हो सकती हैं, ठीक है, या तो उसके बाल जो हैं वो सीधे हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं, या तो घुंघराले हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि दोनों के बाल स्ट्रेट हैं तो जो बच्चा होगा उसके एक्स्ट्रा स्ट्रेट होंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोसोम। 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के जो 22 जोड़े हैं, 22 जोड़े, उनको हम ऑटोसोम बोलते हैं। जबकि जो 23वां जोड़ा है, वाइल 23 पेयर्स आर कॉल्ड जर्म सेल्स, जबकि 23वें जोड़े को हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है माइटोसिस एंड मियोसिस। अच्छा, अब माइटोसिस में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ अ ऑटोसोम डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस, यानी कि ऑटोसोम की जो तकसीम का अमल है, ऑटोसोम क्या था, ऑटोसोम था क्रोमोसोम के 22 जोड़े, उसको हम लोग ऑटोसोम बोल रहे हैं। तो ऑटोसोम जो है वो सेल्स की तकसीम का अमल होगा, तो हम उसको उस सूरत में माइटोसिस का नाम दे देंगे। ऑटोसोम सेल्स की तकसीम के अमल को माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। मियोसिस किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ द रिप्रोडक्टिव पेयर इज कॉल्ड मियोसिस। जबकि जो जर्म सेल है, जर्म सेल की तकसीम का अमल जो है उसको हम लोग मियोसिस बोलते हैं। यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि ऑटोसोम जो है वो सेल्स की तकसीम के अमल को हम लोग माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है, और जो मियोसिस है वो हम बोलते हैं, जो जर्म सेल है उसकी तकसीम के अमल को हम लोग मियोसिस बोलते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको दोबारा से गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, आपके साथ काउंसलिंग सेशन फिक्स किया जाएगा। थैंक यू।